हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासलेस स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन। मे बी इस ये जो चैप्टर है इसकी 2 वीडियोस बन जाए, पक्का तो नहीं कह सकते। इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं देन देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्टली हम लोग चैप्टर के नेम का इंट्रो देखते हैं, फ्रिक्शन। अब ये जो वर्ड है फ्रिक्शन, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ये तो पूरे चैप्टर में ही देखेंगे, तो अभी रहने देते हैं। तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्टली पढ़ेंगे ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन होता है ये एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। अब वो एक टाइप का फोर्स कैसे होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। और देन देखेंगे कि जो फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। और ये जो फ्रिक्शन होता है वो एक एविल एविल मतलब दुश्मन हमारे लिए कैसे हैं। और जो फ्रिक्शन है उसे हम लोग इंक्रीज़ और रिड्यूस, कम और ज़्यादा कैसे करेंगे। और ये जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स मतलब जो टायर होते हैं, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर देते हैं। और क्या ये जो फ्लूड मतलब ये जो गीला सामान होता है, क्या ये भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर तब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले जो टॉपिक था हमने देखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। You saw that if you apply the force along the left, friction act along the right. अब ये तो हमने अभी देखा नहीं है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फ्रिक्शन होता है वो होता क्या है, पिक्चर के थ्रू समझते हैं। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब ये जो मैन है ये क्या कर रहे हैं, ये जो मे बी ये एक अलमारी है, ठीक है, ये इसे आगे को पुश कर रहा है। बट जो फ्रिक्शन है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रिक्शन नीचे से आ रहा है। नीचे दो सरफेसेस हैं, इनके बीच का ये जो कांटेक्ट है, ठीक है, नीचे वाला जो कांटेक्ट है उसके बारे में है, ठीक है। तो ये आदमी इधर को पुश कर रहा है बट जो फ्रिक्शन है वो इधर से आ रहा है, ठीक है। अब हमें थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है। आदमी अगर हम लोग इधर इस साइड से जाएं तो फ्रिक्शन कहाँ से आता है, अपोजिट साइड से आता है। और अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुरखुरी जगह है। और अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम है तो मतलब वो जगह बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ओके, वापस जाते हैं बुक पर। हम लोग ये देख चुके हैं कि जब हम लोग इधर मतलब राइट साइड से जाते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ से एक्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से। और अगर हम लोग, बस यही था, ठीक है। हमेशा जो फ्रिक्शन होता है वो हमारी अपोजिट साइड से एक्ट करता है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। जहाँ पर भी हम लोग फ्रिक्शन मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो फ्रिक्शन होएगा वो उसके अपोजिट में ही रहेगा। इन द अबव एक्टिविटीज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सरफेस। हमने जो भी ऊपर एक्टिविटीज़ पढ़ी, ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके बीच में, दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है, ठीक है। जैसे अलमारी और उसका सरफेस मतलब ज़मीन के बीच में एक्ट करता है फ्रिक्शन। और जब हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन ज़्यादा है तो मतलब वो जगह खुरखुरी है। देन हमारा टॉपिक मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक डिवाइस है जिसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस, उसे देखते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स यूज़ हो रहा है वो देखता है। अब फोर्स यूज़ करना मतलब आप मान लीजिए उसका मास कितना है, मास मतलब वेट कितना है उसका। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोइलेटेड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब इसके पास क्या होता है, एक हुक होता है जहाँ पर हम लोग कुछ टांगते हैं, जैसे लोहे का कुछ भारी सा ताला टांग दिया, जैसे हमने बहुत बड़ा है वो लोहे का है, टांग दिया। तो जब ये नीचे को स्ट्रेच होता है तो क्या होता है, ये जो यहाँ पर इसके जो मेजरिंग पार्ट्स हैं ये ऊपर को जाते हैं और बताते हैं कि ये कितना फोर्स लगा रहा है इस बैलेंस में, ठीक है। वैसे ये बता रखा है नेचुरली, छोड़ते हैं अब इन्हें, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस हमें पता चल चुका है कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है। देन फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस इन कॉन्ट्रास्ट। अब ये जो फ्रिक्शन होता है वो कब होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं। ओके, even those surfaces which appear smooth has a large number of minutes of irregularities on them। और ऐसे सरफेसेस जो आपको लगता हो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है पर उनके अंदर भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती है। इरेगुलरिटीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा गड्ढे होते हैं। अब उन गड्ढों को हम लोग कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम लोग देखेंगे या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं। एग्जाम्पल लेते टाइल। टाइल हमें एकदम स्मूथ लगती है बट वो एक्चुअल में होती नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है।
इरेगुलरिटीज़ ऑन टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। अब ये जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं ये एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं कब, जब ऑब्जेक्ट उस पर से जा रहा होता है। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. Okay. So, जब हम लोग एक जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, हम लोग एक अलमारी लेकर चल रहे हैं। जब आगे को धकेलते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये जो नीचे वाला सरफेस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ हो, ताकि जो उनके बीच में डिफरेंस है, मतलब खुरखुरापन है, वो ना हो, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आराम से चला जाए। ठीक है, उनके बीच की इंटरलॉकिंग ना हो। ऑन अ रफ सर्फेसेज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। बट जो रफ सर्फेसेज होते हैं, रफ सर्फेसेज जैसे पहाड़ हो गए, वहाँ पर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़, मतलब कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा होता है। ठीक है, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इन द रफ सरफेस। और इसलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कहाँ पर ज़्यादा होता है, रफ सर्फेसेस पर, और कहाँ पर बहुत कम होता है, स्मूथ सर्फेसेस पर। ओके, नीचे जाते हैं हम लोग। नाउ क्या है फ्रिक्शन एवल, मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानजनक कैसे हो सकता है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एवल टू, इट वियर आउट द मटेरियल वेयर एज देयर स्क्रूज। ओके, सो अब ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे लिए एवल भी हो सकता है। क्यों? जब हम लोग रास्ते में चलते हैं, ठीक है, हमारी जो शूज़ होते हैं वो फट जाते हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर में शो कर रखा है, ऐसे फट जाते हैं, नीचे से घिस जाते हैं। क्यों घिसते हैं? क्योंकि जो नीचे का सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा खुरखुरा होता है, और जिसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है फ्रिक्शन, दैट्स वाई हमारे जो जूते होते हैं वो फट जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो फ्रिक्शन है वो एक एविल की तरह काम भी करता है। और क्या करता है, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, विगरसली रब योर हैंड टुगेदर टू फ्यू मिनट्स। अब ये जो फ्रिक्शन होता है ये क्या करता है, हीट भी प्रोड्यूस कर देता है। वो कैसे, हम लोग मतलब जब हम लोग अपने हैंड्स एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। सो उससे फ्रिक्शन, यहाँ पर ये बताते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाउ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है उसे इंक्रीज और रिड्यूस कैसे करें। टू इंक्रीज फ्रिक्शन, अब हम लोगों को फ्रिक्शन अगर इंक्रीज होना हो, बाय मेकिंग सरफेस रफ फ्रिक्शंस फोर्स कैन बी इंक्रीज। अगर हमें लोगों को फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो हमें सरफेस को रफ बना देना है, एकदम खुरखुरा बना देना है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, द टायर ऑफ द मोटर कार आर मेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सो अगर आपने देखा हो एक टायर को, तो उसके साइड में ना कुछ ड्रॉप सी होती है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग इस टायर की पिक्चर देख सकते हैं। सो यहाँ पर एक बार टायर को ध्यान से देखो, ये इसके बीच में ये गिज वाली लाइन बना रखी है। ये क्यों बना रखी है? ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो, रफिंग ज़्यादा हो, और जो ट्रैक्टर चल रहा है वो और ज़्यादा तेज़ चले। अगर फ्रिक्शन नहीं होएगा, एकदम वहाँ का सरफेस स्मूथ होएगा, तो ट्रैक्टर जो होएगा आगे बढ़ता जाएगा, कहीं पर भी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, ब्रेक्स ही फेल हो जाएंगे अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होएगा। तो इसे मेंटेन करने के लिए टायर जो होते हैं उनमें ऐसे ही गड्ढे कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वे देखते हैं। व्हेन द ग्राउंड और अ सरफेस बिकम स्लिपरी आफ्टर रेन और वाटर, स्लैशिंग इट मेड बाय स्प्लैशिंग इज मेड रफ बाय स्प्रेडिंग सैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। अब बारिश के समय क्या होता है, जो ग्राउंड होता है, हमारा जो ग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी बन जाता है, और जब हम लोग उस पर कार चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन केसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो ग्राउंड है उस पर सैंड छिड़कनी चाहिए। ठीक है, रेत डालनी चाहिए। टू डिक्रीज फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। अब अगर हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है तो हम लोगों को क्या करना रहेगा, जैसे टाइल पर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब टाइल तो उतनी फ्रिक्शन होता है, सॉरी टाइल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं टाइल का। टाइल में फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बट अगर हमें और भी कम करना है तो क्या करना है, उस पर लुब्रिकेंट्स छिड़क दें, ऑयल डाल दो उस पर, तो वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा फ्रिक्शनेबल बन जाएगा। हमने कार्टून्स में ये देखा हुआ है। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस कैन बी डिक्रीज बाय पॉलिशिंग दैम, एंड फ्रिक्शन ड्यू टू एयर कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग ऑटोमोबाइल स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो सरफेसेस में लुब्रिकेंट छिड़क सकते हैं, ऑयल छिड़क सकते हैं, और उन्हें पॉलिश कर सकते हैं। और क्या करना है देखते हैं, और ऑटोमोबाइल स्ट्रीमलाइंस भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जाते हैं। हमने देख लिया कि फ्रिक्शन को रिड्यूस और इंक्रीज कैसे करें। अब देखते हैं व्हील्स मतलब टायर जो होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं। व्हेन अ बॉडी रोल डाउन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी
दूसरी बॉडी के ऊपर रोल डाउन करती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर देखते हैं ये इस बैग की। ठीक है, ये जो बैग है ज़मीन पर चल ही रहा होगा ना, तो एक बॉडी मतलब ज़मीन हो गई, दूसरी बॉडी ये ऑब्जेक्ट, ये उसके ऊपर चल रहा है, किससे, टायर के थ्रू चल रहा है। तो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर चलती है थ्रू रोलिंग, मतलब व्हील्स के थ्रू जब चलती है रोल होकर, उसे हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, अभी जो रोलिंग होती है फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। कैसे, अगर आप ऐसे अपने बैग को लेकर जाओगे, ठीक है, उसके अंदर टायर नहीं लगे तो वो पूरा नीचे से घिस जाएगा, सारे कपड़े निकल जाएंगे। बट अगर हम लोग उसमें व्हील्स लगा देंगे, उसमें हम लोग टायर्स लगा देंगे, तो क्या होएगा, वो जो आपका बैग है वो नीचे से आराम से आएगा। ठीक है, और आपको कोई रुकावट भी नहीं होएगी, कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। और इससे ये क्या होता है, ये और ज़्यादा ईजियर होता है किसी जगह पर ले जाने के लिए। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल द लगेजेस फिल विथ रोलर। सो ये बहुत ज़्यादा ईजियर होता है और कन्वीनियंस होता है। इसमें हम लोग अपना सारा लगेज डाल सकते हैं, सारा सामान डाल सकते हैं और उसे रोल कर कर ले जा सकते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई व्हील्स इज सेड टू बी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकिंग। सो आप लोग अब जान गए होंगे कि ये जो व्हील है ये बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था। यस था, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड इन द मशीन्स बाय रोलिंग बाय यूजिंग द बॉल बेयरिंग। ओके, अब पहले ये देखते हैं कि ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये होता क्या है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब आपने देखा होगा स्लाइड्स होते हैं, जब हम लोग ठंडियों में कहीं जाते हैं पोलर साइड्स की, तब हम लोग स्लाइड्स करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड करने पर, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसी कहते हैं जब हम लोग एक बॉक्स को नीचे धकेलते हैं। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ एक बार। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसी को कहते हैं स्लाइडिंग। ठीक है, तो ऐसा ना हम लोग जब कंपनी में जाएंगे तो हमें फील होएगा, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। ठीक है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो इधर से उधर जा रहा है तो हम लोग उसे रोक सकते हैं रोलिंग में। बट जब स्लाइड होता है तो वो जाता ही रहता है, जाता ही रहता है और वो कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्लियर हो गया होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पर ही हमें यही बता रखा है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लो होता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इज मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय यूज़ ऑफ बॉलिंग बियर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मशीन्स में क्या मतलब मशीन्स या फिर कंपनीज में क्या किया है, रोलिंग फ्रिक्शन को हटाकर स्लाइडिंग फ्रिक्शन यूज़ किया है विद द हेल्प ऑफ बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, सो कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं बॉल बियरिंग के, ठीक है, जैसे हर्ब्स हो गए, एलेक्स हो गए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और ये बाइसाइकिल्स में भी यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ पर हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। देन हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, यू नो दैट एयर इज़ अ वेरी लाइट एंड अ थिन येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। हम लोगों को ये पता है कि ये जो एयर है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, लाइट मतलब बहुत ज़्यादा हल्की है और बहुत ज़्यादा पतली है। ठीक है, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, ये उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाती है, मतलब जो एयर में जो भी कुछ जा रहा हो ये उसके ऊपर फ्रिक्शन यूज़ करती है। कैसे, जब एरोप्लेन आगे को जाता है तो फ्रिक्शन अपोजिट साइड से तो आता ही आता होगा, वरना एरोप्लेन मूव करता ही जाता है ना। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। वैसे ही जो वाटर है, वाटर और लिक्विड्स ये सारे क्या एक्सर्ट करते हैं, ये इन सब में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। जो भी चीज़ उनमें से जारी होती है ये उनको अपोज करते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज फ्लूइड। साइंस में जो गैस होती हैं और लिक्विड मतलब पानी होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू दैम। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लूइड्स होती हैं ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करती हैं, जो भी उनमें से चीज़ें जाती हैं उन पर फ्रिक्शन एक्सर्ट करती हैं। यस, एक्सर्ट करती है। द फ्रिक्शन एक्सर्ट बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। फ्रिक्शन जो कि फ्लूइड कंटेन करती है उसे हम लोग कहते हैं ड्रैग कहते हैं। ठीक है, so no, it is obvious that when objects move through the fluid they have a overcome friction acting on them. so ये हम लोग देख सकते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में से या फिर पानी में से जा रहा हो
उसे रुकावट तो महसूस होएगी ही। इन दिस प्रोसेस दे लूज़ एनर्जी, और इस प्रोसेस जब उन्हें रुकावट महसूस होती है तो वो क्या करते हैं, एनर्जी लूज़ कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एरोप्लेन हवा में जा रहा है, ठीक है, जाते जाते उसने एनर्जी लूज़ कर दी, मतलब फ्रिक्शन आगे से आया तो उसने एनर्जी लूज़ करी, फिर वो सीधा नीचे टपक जाएगा, बट इतना नहीं होता, एरोप्लेन के अंदर उतनी पावर होती है कि वो अपनी एनर्जी ना लूज़ कर पाए। एफर्ट्स आर देयर फोर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा जाते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो एयर और वाटर में कम हो सके। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें स्पेशल शेप दी जाती है, एक अलग ही तरह की शेप दे दी जाती है। वेयर डू यू थिंक द साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप्स, आपको क्या लगता है साइंटिस्ट को ये जो शेप के बारे में कैसे पता चला होगा? फ्रॉम द नेचर ऑफ कोर्स, नेचर ऑफ कोर्स से शायद से मे बी बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम, बर्ड्स और जो फिशेज होती हैं, बर्ड्स हवा में हमेशा मूव करते रहते हैं, फिशेज हमेशा पानी में घूमती रहती हैं। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व द शेप विच मेक देम नॉट लूज एनर्जी इन आउटकमिंग फ्रिक्शन। अब उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी ही ऐसी बनी है कि वो जो पानी है उसमें वो अपना फ्रिक्शन ही नहीं लूज कर सकती। अगर आप एक बार फिश की पिक्चर देखें तो उसकी कैसी होती है, आगे से नुकीली सी होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पानी आगे से जब वो जाती है तो जो आगे का पानी होता है वो उसके मुंह से कटता जाता है, जिससे जो फ्रिक्शन होता है वो लूज़ हो जाता है। और ऐसे ही बर्ड्स की शेप भी होती है, उनकी चोंच निकली होती है, जिससे जो हवा है वो आगे से थोड़ा उनका फ्रिक्शन कम कर देती है, लो कर देती हैं। द बॉडीज मस्ट हैव, आगे जाते हैं, यू हैव रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6, लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एरोप्लेन, डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज इन द शेप ऑफ द वर्ड्स। अब एक बार आप इस एरोप्लेन की शेप को देखिए, क्या आपको इसकी शेप और बर्ड की शेप में कुछ एक जैसा लग रहा है? इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू शेप, अब ऐसे ही सारे व्हीकल्स को शेप दी जाती है ताकि वो फ्रिक्शन ना लूज़ करे। अगर एक बार एरोप्लेन की पिक्चर देखते हैं एक बार, तो इसकी जो शेप है वो एकदम बर्ड की तरह तो है ही है, ठीक है, इसके पास भी दो पर हैं बट वो काम नहीं करते, ठीक है, आगे का फेस भी है। तो इससे क्या होता है, जब इसका ये जो नुकीला सा फेस है ये आगे जाते जाते एयर को कट करता जाता है, और इसके जो साइड में नुकीले नुकीली से ये जो पंख है, ठीक है, ये भी हवा को कट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिश। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ टेल मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।